नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। 14 विद्या और 64 कला के अधिपति रहे गणेशोत्सव का कल बुधवार 27 अगस्त से शुभारंभ हो रहा है। इस निमित्त शहर समेत संपूर्ण जिले में उत्साह का वातावरण निर्माण हो गया है। इस वर्ष शुभ और पवित्रता का एहसास दिलाने वाला गणेशोत्सव 11 दिनों का है और भक्तगण व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सुसज्ज हो गए हैं। यह उत्सव अंतिम क्षण तक पूरे जोश में रहेगा और सभी को अपने प्रिय लाडले विघ्नहर्ता के आगमन की प्रतीक्षा लगी है। हर घर में स्वच्छता अभियान पूर्ण हो गया है। आज मंगलवार 26 अगस्त को हरतालिका तीज है और कल बुधवार को गणेश चतुर्थी है, इसलिए हर घर में तैयारी शुरू हो गई है। खासकर महिला समूह ने उत्साह की योजना बनाने का फैसला कर लिया है। कुछ लोगों ने रविवार को ही ज्यादातर खरीदी कर ली है और बुधवार को जरूरी सामान समय पर लाकर उत्सव पूरे जोश के साथ प्रारंभ होने वाला है, जबकि कुछ की सजावट लगभग अब पूरी होने वाली है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले पूरी श्रद्धा से पूजे जाने वाले विघ्नहर्ता की श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना बुधवार 27 अगस्त को होगी, जिससे गणपति बाप्पा के स्वागत की तैयारियों में नागरिकों के साथ प्रशासन जुट गया है। अमरावती संभाग में इस वर्ष कुल 6416 गणेशोत्सव मंडलों में मूर्ति स्थापना होगी, जबकि संभाग में 5 जिलों के 1549 गाँवों में एक गाँव एक गणपति की आदर्श संकल्पना साकार की जाएगी। इसमें से केवल यवतमाल जिले के सर्वाधिक 1993 गणेश मंडलों में मूर्ति स्थापित होगी, जबकि अमरावती जिले में 1393, अकोला में 1335, बुल्डाना में 1026 और वाशिम जिले में 709 गणेश मंडलों में श्री की स्थापना की जाएगी। बुधवार 27 अगस्त से गणेशोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 अगस्त से 6 दिसंबर की कालावधि में शहर में गणेशोत्सव की धूम रहने वाली है। आयुक्त परिक्षेत्र 547 गणेश मूर्ति की स्थापना होने वाली है। इसमें से एक खिड़की योजना तहत 471 गणेश मंडलों को ऑनलाइन अनुमति दी गई है। गणेशोत्सव के दौरान शहर में किसी भी तरह की कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण न होने और गणेशोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया के नेतृत्व में अमरावती पुलिस दल सुसज्ज रखा गया है। गणेश स्थापना वाले दिन से शहर के आयुक्तालय के 10 थाना क्षेत्र में 3 डीसीपी, 3 एसीपी, 30 पीआई, 70 एपीआई, पीएसआई, 1500 जवान, आरसीपी व क्यूआरटी प्लाटून, एक आरसीएफ कंपनी व एक प्लाटून सहित 500 पुरुष महिला होमगार्ड का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया जाने वाला है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत कल 27 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। साथ ही 6 दिसंबर से गणेश विसर्जन का दौर शुरू होगा। इसके अलावा 5 सितंबर को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा ईद मिलाद का पर्व मनाया जाएगा। इस सभी उत्सव में जगह जगह बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होने के साथ ही शोभा यात्राएं, जुलूस व झांकियां भी निकाली जाएगी। ऐसे में इन उत्सवों के दौरान कहीं पर भी कोई भी अनुचित घटना घटित न हो, इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा भारतीय नागरिक संहिता के आधार पर विविध धाराओं के तहत शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कल से शुरू होने जा रहे 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व के दौरान जिले के सभी तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु जिला ग्रामीण पुलिस ने बेहद कड़े कदम उठाने शुरू किए, जिसके तहत 5 सदस्यीय एक अपराधी टोली के साथ ही 41 अपराधियों के खिलाफ तड़ीपारी का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 21 अपराधियों को तड़ीपार भी किया गया है। इसके अलावा गंभीर अपराधों में लिप्त रहने वाले 3 अपराधियों को 1 साल के लिए जेल में स्थानबद्ध करते हुए एक अपराधी के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही विविध अपराधों एवं समाज विघातक कृत्यों में शामिल रहने वाले 2504 अपराधियों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ ग्रामीण पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई कि जिले के तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गणेशोत्सव के दौरान शांति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के मार्गदर्शन में जंबो पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जा रहा है, जिसके तहत एक अपर पुलिस अधीक्षक, 4 उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 24 पुलिस निरीक्षक, 55 सहायक पुलिस निरीक्षक, 97 पुलिस उप निरीक्षक एवं 2254 पुलिस कर्मचारी बंदोबस्त हेतु तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही अचलपुर, मोर्शी, कुर्रा, कोल्हापुर व शिरसगांव कस्बा जैसे संवेदनशील थाना क्षेत्र में दंगा नियंत्रण पथकों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से बुलाकर 2 उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 2 पुलिस निरीक्षक, 10 पुलिस उप निरीक्षक, 25 पुलिस कर्मचारी, 1 एसआरपीएफ कंपनी व 800 होमगार्ड भी तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ परतवाड़ा, अंजनगांव, सुरजी, बरोड व चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में ग्रामीण पुलिस के बंदोबस्त के अलावा राज्य पुलिस दल की कंपनी और प्लाटून तैयार किए जाएंगे।
अमरावती शहर पुलिस द्वारा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग अनुशंसा पर विगत 24 व 25 अगस्त की दरमियानी रात राजकमल से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रेलवे उड़ान पुल को सभी तरह के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिए जाने के बाद शहर में अस्त व्यस्त हो चुकी यातायात व्यवस्था के साथ ही शहर वासियों को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन डांडे के नेतृत्व में भाजपा के शहर पदाधिकारियों द्वारा आज स्थानीय मरचूरी टी पॉइंट पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय भाजपा के शहर पदाधिकारियों ने मालवीय चौक से इरविन चौक की ओर आने वाले मार्ग पर वाहनों की अच्छी खासी भीड़ रहने और इसमें अधिकांश वाहनों को रेलवे स्टेशन की ओर जाना रहने के चलते वाहन चालकों की सुविधा के लिहाज से मर्चूरिटी पॉइंट पर रोड डिवाइडर को हटाकर वहां से रास्ता खुला करने की बात कही। विगत 24 व 25 अगस्त की दरमियानी रात राजकमल से रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे उड़ान पुल को पुराना जर्जर व खस्ताहाल बताकर सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही सहित पैदल राहगीरों के आने जाने हेतु बंद कर दिए जाने के चलते शहर में यातायात को लेकर लगभग अव्यवस्था का आलम है कि हर वो ट्रैफिक जाम वाली स्थिति देखी जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने इस स्थिति को बेहद गंभीरता पूर्वक लिया है। साथ ही विधायक खोड़के दंपति ने इस विषय को लेकर ही विचार विमर्श करने के लिए आगामी 28 अगस्त को सभी संबंधित महकमों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जिलाधीश, शहर पुलिस आयुक्त, मनपा आयुक्त, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अभियंता, यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। पता चला है कि इस उच्च स्तरीय बैठक में विधायक खोड़के दंपति द्वारा शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त करने से संबंधित उपायों पर विचार विमर्श करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की सिफारिश पर शहर पुलिस द्वारा शहर के बीचों बीच स्थित और शहर के हार्ट लाइन व लाइफ लाइन कहे जाते रेलवे उड़ान पुल को अचानक बंद कर दिए जाने के चलते उपजे हालात को लेकर विधायक खोड़के दंपति के पास नागरिकों की ओर से बड़े पैमाने पर शिकायतें पहुंचनी शुरू हुई थी, जिसमें कई लोगों ने यह अंदेशा भी जताया कि यदि लंबे समय तक रेलवे उड़ान पुल को इसी तरह से बंद रखा गया तो आगामी अमरावती शहर में आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त रहने के साथ ही अमरावती शहर का व्यापार व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। अंततः इस मसले का जल्द से जल्द कोई सार्थक हल निकाला जाए। इस बात के मद्देनजर पूरी उम्मीद है कि विधायक खोड़के दंपति द्वारा सभी संबंधित महकमों को शहर यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के बारे में मार्गदर्शन करने के साथ ही इस बात पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार सहित रेल प्रशासन के साथ पूरा समन्वय साधते हुए मौजूदा रेलवे उड़ान पुल को तोड़कर उसके स्थान पर जल्द से जल्द नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू करने और निर्माण कार्य को जल्द गति के साथ पूरा करते हुए अमरावती शहर को उसकी हार्ट लाइन व लाइफ लाइन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। अमरावती और नागपुर संभाग के रेसिडेंशियल भवनों हेतु दी गई नजूल जमीन के लिए लागू विशेष योजना को 1 वर्ष के लिए समयावधि दिए जाने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने आज किया, जिसमें आवास के लिए उपयोगी और प्रीमियम या अन्य प्रकार के लीज पर ली गई जमीन संबंधी योजना की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे और 1 वर्ष तक जमीन ली जा सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट में महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन को मान्य कर लिया है। उसी प्रकार घुमंतु जाति के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और विविध योजनाओं का लाभ दिलाने प्रभावी क्रियान्वयन होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में नागपुर गोंदिया प्रवेश सुपर हाईवे प्रकल्प को मान्यता दी गई और अधिक जमीन का अधिग्रहण करने की हामी दी गई। जिले के मध्यम प्रकल्पों में शामिल रहने वाले शाहनूर बांध में पानी के लगातार हो रही अचानक आव और बांध में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए बांध प्रशासन द्वारा आज सुबह 8:30 बजे बांध के 4 दरवाजे को 5 सेमी तक खोला गया, जिसके चलते अब इस बांध से शाहनूर नदी में प्रति सेकंड 14.28 घनमीटर पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही बांध से जल निकासी शुरू करने के पहले बांध प्रशासन द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी थी। साथ ही साथ नदी किनारे रहने वाले गाँव को भी सावधान व सतर्क कर दिया था। मनपा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की दूसरी बकाया किस्त का भुगतान दिवाली से पहले एकमुश्त किया जाए। साथ ही अगस्त माह के वेतन को 2% महंगाई भत्ता शामिल किया जाए। साथ ही साथ महंगाई भत्ते व घर भाड़ा भत्ते की 21 माह की बकाया रकम मार्च 2026 में अदा की जाए। इस आशय की लिखित आश्वासन मनपा प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसके चलते विगत 6 दिनों से मनपा कर्मचारी व कामगार संघ द्वारा किया जा रहा काम बंद आंदोलन स्थगित कर दिया गया।
श्री रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल में इस बार राज्य शासन के सहयोग से उत्सव दौरान 7 दिनों का स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा। ये जानकारी मंडल के अध्यक्ष तथा विधायक प्रवीण तायडे और कार्यकारी अध्यक्ष भूषण फरतोडे ने आज दोपहर प्रेस वार्ता में दी। इस समय मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त से 5 सितंबर तक रोज शाम 6 बजे से 8 बजे तक स्वास्थ्य शिविर चलेगा। आयुक्तालय क्षेत्र में अनेक संगीन अपराधों में लिप्त आरोपियों पर पुलिस कड़ा एक्शन गणेशोत्सव के मद्देनजर ले रही है। इसी कड़ी में आज एक और बदमाश पर एमपीडी अंतर्गत कार्रवाई की गई। आरोपी का नाम यश उर्फ मजनू प्रवीण गडलिंग है। पुलिस की विज्ञप्ति में बताया गया कि आरोपी 2022 से ही अपराधों में लिप्त है। उसके विरुद्ध फ्रेजरपुरा थाने में हत्या का प्रयास करने, डाका डालने, डॉबी ऑफेंस, दंगा करने आदि के केसेस दर्ज है। उसी प्रकार जमीन पर कब्जा हटाने के प्रकरण, घर अथवा यातायात के साधन या उपासना स्थलों में चोरी और गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा बनने में भी आरोपी यश उर्फ मजनू गडलिंग नामजद होने की जानकारी पुलिस ने दी। बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नया अकोला स्थित रेलवे गेट क्रमांक 11 पर गेटमैन के तौर पर कार्यरत अमोल हरिभाऊ इंगोले ने विगत 24 अगस्त की रात 11:15 बजे रेलगाड़ी के आने का समय होने पर रेलवे गेट बंद करने हेतु जैसे ही रेलवे गेट से सटकर खड़े 2 लोगों को अपनी दुपहिया हटाने के लिए कहा तो उन लोगों ने अमोल इंगोले के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और अपनी दुपहिया लेकर फरार हो गए। पश्चात अमोल इंगोले ने बलगांव थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले पुराने तहसील कार्यालय परिसर के कुएं में एक 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का मंगलवार 26 अगस्त को सुबह 9 बजे के दौरान शव मिलने से खलबली मच गई है। कुएं के सामने एक स्लीपर बरामद हुई है। मृतक व्यक्ति का शव कुएं में 3 दिन पूर्व से पड़ा रहने का अनुमान पुलिस ने लगाया है। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है। अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वीकेवी कॉलोनी निवासी ओम विश्वास शिलगरे नामक 17 वर्षीय विद्यार्थी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। ओम शिलगले द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत दशहरा मैदान परिसर में इकबाल बाबूलाल रायली वाले व उसके दोस्त अशफाक बेनी वाले के साथ 2 अज्ञात लोगों ने मारपीट करते हुए 10,000 रुपए नगद, 2 ग्राम चांदी की चेन व वीवो कंपनी के मोबाइल सहित 22,000 रुपए का माल लूट लिया और फरार हो गए। शिकायत मिलते ही राजापेट पुलिस के दल ने आरोपियों की तलाश करनी शुरू की। खामगांव शहर के शंकर नगर परिसर में माता पिता के साथ लगातार मारपीट कर जहर पिलाने का प्रयास करने के प्रकरण में बेटी के खिलाफ शहर पुलिस स्टेशन में शनिवार 23 अगस्त की रात मामला दर्ज किया गया। यह घटना 4 से 6 अगस्त के दौरान घटित हुई। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता प्रहलाद मधुकर राव उमाले नामक व्यक्ति शंकर नगर में पत्नी के साथ रहता है। उसका बेटा शुभम प्रहलाद उमाले यह बार बार विवाद करता रहने की शिकायत है। धारनी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मिली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अगस्त की सुबह वार्ड नंबर 6 में एक घर के पीछे खटिया पर एक महिला का शव पड़ा मिला था। मामले की जानकारी लोगों ने तत्काल धारनी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानेदार अवतार सिंह के मार्गदर्शन में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल भेजा गया। 25 अगस्त को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से होना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घटना के दिन ही पड़ोस का एक युवक गायब है। इस आधार पर पुलिस ने गजानन उर्फ गोलू ठाकरे इसको हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को 26 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ PSI सतीश झाल्टे और विशेष सहकारी अधिवक्ता सेठ मानिक ने पक्ष रखा। अदालत ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की संभावना पुलिस ने जताई है।